क्या आपके लड्डू में एनिमल फैट है? तिरुपति से ऐसी खबर आई जो भगवान वेंकटेश्वर के करोड़ों भक्तों को आहत करने वाली है। Andhra Pradesh Chief Minister says the laddu has been defiled. It had traces of animal fat. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने चंद दिन पहले खुलेआम ये बोल दिया कि तिरुपति लड्डू प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों के फैट्स हैं। एलिगेशन तो बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ बात करोड़ों भक्तों के विश्वास की है, मगर ये इल्जाम मिस्टर नायडू ने लगाया किस पे और क्या ये सच है? अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये लड्डू इतना खास क्यों? तिरुपति बालाजी में भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, 1 लाख से ज्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि इसकी कोई क्षमा और कोई विधान नहीं है। आओ शुरू से बताता हूँ। देखो, 4 जून को आंध्र प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए जिसमें तेलुगु देशम पार्टी जीतकर सरकार बनाती है। इससे पहले आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस की सरकार थी, जिसे हम युवाजना श्रमिक रायुथु कांग्रेस पार्टी YSRCP के नाम से जानते हैं। 18 सितंबर को हो रही NDA लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में मिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने, यानी कि आंध्र प्रदेश के अभी के CM ने YSRCP पर ये इल्जाम लगा दिया कि उनकी सरकार के दौरान तिरुपति लड्डू प्रसादम बनाने में एनिमल फैट्स का इस्तेमाल हुआ, जिसमें शामिल है फिश ऑयल, टैलो और लार्ड। टैलो की बात करें तो ये एक टाइप का एनिमल फैट है जो कैटल या शीप के मीट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वहीं लार्ड भी एक ऐसा ही एनिमल फैट है जिसे पिग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे क्या उनके पास कोई सबूत था? हाँ था, मगर उसे जानने से पहले आपको तिरुपति मंदिर के बारे में जानना होगा। आंध्र प्रदेश की तिरुमाला हिल्स पर स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भारत के सबसे इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थलों में से एक है, जो कि भगवान वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है, जिन्हें भगवान विष्णु का साक्षात अवतार माना जाता है, जो कि इस कलयुग में इंसानियत की रक्षा करेंगे। इस मंदिर की सबसे खास बात है इसका लड्डू प्रसाद, जिसके लिए कहते हैं कि ये भक्तों की इच्छाएं पूरी करता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे बेसन, घी, चीनी, काजू, किशमिश, इलायची वगैरह एक स्पेशल रेसिपी से इस लड्डू का यूनिक टेस्ट और टेक्सचर निकल के आता है। पैकेजिंग इतनी एडवांस कि ये लड्डू 15 दिन तक फ्रेश रह सकते हैं। इस मंदिर का किचन, जिसे पोटू भी कहते हैं, हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा लड्डू बनाता है और हर एक लड्डू लगभग 175 ग्राम्स का होता है। ये लड्डू कितना खास है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इस लड्डू को 2014 में GI टैग भी मिल गया। मतलब इसकी यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए तिरुपति मंदिर के अलावा इसे और कहीं नहीं बनाया जा सकता और कोई भी इसे कॉपी नहीं कर सकता। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मगर आप पूछोगे कि अगर मंदिर के लड्डू में मिलावट हुई है तो इसमें पिछली सरकार का क्या हाथ है? देखो, आज के टाइम पे इस मंदिर की सारी देखरेख तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा की जाती है, जो कि एक गवर्नमेंट ट्रस्ट है जिसे 1932 में बनाया गया था। और इस ट्रस्ट में सबसे ऊंची पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जिसे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसका साफ मतलब ये है कि तिरुपति मंदिर में डिसीजन मेकिंग की सारी पावर आंध्र प्रदेश की सरकार के पास है। इसीलिए मिस्टर नायडू ने YSRCP पर ये एलिगेशंस लगाए, यानी वो पार्टी जो इससे पहले पावर में थी। मगर क्या सबूत है? देखो, 12 मार्च को YSR कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक टेंडर निकाला घी प्रोक्योरमेंट के लिए और 8 मई को ये टेंडर दिया जाता है AR डेयरी फूड्स लिमिटेड को। इसके बाद 15 मई को टेंपल मैनेजमेंट 10 लाख किलो घी का ऑर्डर इस वेंडर को देती है। इसके बाद AR डेयरी टोटल 10 टैंकर्स डिलीवर करते हैं तिरुपति मंदिर को। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनमें से 4 टैंकर्स का घी देखने से ही लो क्वालिटी का लग रहा था। ये 4 टैंकर्स में से 2 टैंकर
टैंकर्स 6 जुलाई और बाकी के 2 टैंकर्स 12 जुलाई को डिलीवर हुए थे। इसी दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के जनरल मैनेजर पी मुरली कृष्ण जी का कहना था कि बहुत से भक्तों की तरफ से लड्डू के खराब टेस्ट और क्वालिटी की कंप्लेंट्स आ रही थी। इसीलिए 6 और 12 जुलाई वाले टैंकर्स के घी के सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भेज दिया जाता है। 23 जुलाई को एनडीडीबी की फाइनल रिपोर्ट आई जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि घी में एडल्ट्रेशन हुई है। लेकिन ये पता कैसे लगाया गया? देखो, केमिकल एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है कि घी शुद्ध है या नहीं। कैसे? उसकी एस वैल्यू जान के। देखो, गाय के देसी घी की एस वैल्यू 98.68 से 104.32 के बीच होनी चाहिए, लेकिन इस घी सैंपल की एस वैल्यू निकल के आई सिर्फ 19.7। इतनी लो वैल्यू से साफ पता चल गया कि घी में मिलावट थी। और इस सब के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने ये अनाउंस कर दिया कि वो AR डेयरी को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इनके करंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे सायमला राव ने क्रिमिनल चार्जेस तक परस्यू करने की बात की है, जिसके लिए AR डेयरी को मल्टीपल शो कॉज नोटिस भेजे गए ताकि वो अपने डिफेंस में ये बता सके कि क्यों उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन कंपनी ने मल्टीपल नोटिस मिलने के बाद भी सिर्फ 4 सितंबर को ये बोल दिया कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो फाइनली तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 25 सितंबर को AR डेयरी के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। अगले ही दिन 26 सितंबर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंच सके। तो इसमें बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि सबसे पहले 17 जून 2024 को तेलुगु देशम पार्टी के स्पोक्स पर्सन एन विजय कुमार ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पुराने चेयरमैन मिस्टर करुणाकर रेड्डी पर यह इल्जाम भी लगाया कि उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 1233 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन करवाए थे, जबकि TTD के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बजट सिर्फ 300 करोड़ रुपए का था। और ये भी बोला कि सब में उनके साथ TTD के पुराने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर धर्मा रेड्डी भी शामिल थे। और इन दोनों ने मिलकर पिछले 5 सालों में न जाने ऐसे कितने घोटाले किए जिसमें ये अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोजेक्ट्स देकर उनसे करोड़ों में कमीशन खाते रहे और ट्रस्ट बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट्स और वर्क्स को छुपा कर रखा ताकि ट्रस्ट को लूट सके। इन एलिगेशंस के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 4 घंटे का प्यूरिफिकेशन रिचुअल करवाया भगवान वेंकटेश्वर जी से क्षमा मांगने और उन्हें वापस प्रसन्न करने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल काफी नहीं था, क्योंकि इस बारे में लोगों की तरफ से बार बार पिटिशंस फाइल किए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में इंटरवीन करे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को ऐसी 4 पिटिशंस की सुनवाई की। जजेस की बेंच ने सबसे पहले तो ये कहा कि जब ऑफिशियल कंप्लेंट 25 सितंबर को हुई थी और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तो मिस्टर नायडू ने इस बारे में 18 सितंबर को ही पब्लिक स्टेटमेंट क्यों दे दी? इतनी जल्दी प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत थी जब आपको पता था कि ये इशू इतना सेंसिटिव है? कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। दूसरी बात ये कि जो घी के सैंपल्स टेस्टिंग के लिए गए थे वो सब ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके थे और प्रसाद बनाने में उनका इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि उन टैंकर्स को वापस AR डेयरी भेज दिया गया था। जिसका मतलब ये कि इन रिपोर्ट से क्लियर नहीं होता है कि एडल्ट्रेटेड घी प्रसाद बनाने में इस्तेमाल हुआ था या नहीं। अब मैं कोर्ट के आर्गुमेंट पे तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर उन 4 रिजेक्टेड टैंकर्स में इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन थी तो क्या बाकी के इस्तेमाल हुए 6 टैंकर्स के घी में एडल्ट्रेशन नहीं होगी? इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, मगर क्या ये सब अवॉइड किया जा सकता था? बिल्कुल। याद है मैंने आपको शुरू में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पावर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, जिसमें सबसे ऊंची पोस्ट यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। अब इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि आप एक धार्मिक स्थल की डिसीजन मेकिंग पावर एक पॉलिटिकल इंसान को दे रहे हो जो शायद गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजंस ले जिसमें मंदिर का नुकसान है। उदाहरण के लिए पिछले साल जुलाई में ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से घी नहीं खरीदेंगे क्योंकि उसके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव नहीं थे। लेकिन कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का नंदनी ब्रांड घी अपनी बढ़िया क्वालिटी के लिए जाना जाता है और ये बात खुद कर्नाटका मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन भीमा नायक ने कही थी कि हम 400 रुपए पर किलो के हिसाब से घी बेच रहे हैं और अगर कोई इससे लो प्राइस ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसके बावजूद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 320 रुपए पर किलो के रेट पर AR डेयरी से घी खरीदा कॉस्ट कटिंग करने के लिए, यानी मंदिर के पैसों और डिसीजन मेकिंग पावर का गलत इस्तेमाल किया गया। अच्छी बात यह है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने फिर से कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने देश को एक सेक्युलर और रिलीजियस इक्वालिटी वाला देश कहते हैं तो ऐसे देश में सिर्फ हिंदू इंस्टीट्यूशंस पर ही गवर्नमेंट का कंट्रोल क्यों है, जबकि बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने आप को खुद कंट्रोल करते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जहाँ तक बात एडल्ट्रेशन की है तो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम
देवस्थानम्स के पास अभी खुद की इन हाउस टेस्टिंग लैब तो है, मगर उसमें एडल्ट्रेशन टेस्टिंग नहीं की जा सकती और उसके लिए ये NABL एक्रेडिटेड लैब्स पर निर्भर रहते थे, जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जहां उन ये सैंपल्स को भेजा गया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद नायडू गवर्नमेंट की एक कमेटी ने प्रपोज किया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम्स के पास अपनी एक खुद की एडल्ट्रेशन टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, जिसको बनाने में टोटल 75 लाख का खर्चा आएगा। दोस्तों, यहाँ जो कुछ भी हुआ इस सब में सबसे ज्यादा दुख और कष्ट आम भक्तों को लगा, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंची है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये उम्मीद करना सही होगा कि आने वाले दिनों में सही फैसले लिए जाएं और जस्टिस किया जाए। और ये उम्मीद भी है कि इस केस के बाद गवर्नमेंट हिंदू इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ कंट्रोल की पावर देने के बारे में भी कुछ करे। नमस्कार।